हेलो, ग्रेट वेलकम एवरीवन इन शितोम क्रिएशन। तो दोस्तों, आज आपके लिए कुछ खास है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खुश रहने के कुछ सक्सेसफुल मंत्रास। यस, और ये रियली इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं। आजकल हर कोई परेशान है, कोई अपने आप से, कोई दूसरों से। कहीं ना कहीं आप जब अपनी परेशानियां दूसरों से बताने जाते हैं तो आपको वापस उनकी परेशानियां मिलती हैं और आपकी परेशानियों का सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो चलिए, ऐसा क्यों होता है पता है? ये इसलिए होता है कि हम अपनी परेशानियों को, अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को उसी में यूज़ टू कर लेते हैं। लेकिन कुछ लाइफ के फंडे ऐसे हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी परेशानियों को सुलझा पाएंगे या सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी काफ़ी मदद हो पाएगी। तो पहली चीज़ कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है जब हम अपसेट हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, बहुत सारी हमारी बैड हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कंपैरिजन। कई बार हम लोग अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं या जो दूसरों का अचीवमेंट है उसके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। तो सबसे बड़ा कॉज आपकी अनहैप्पीनेस, आपकी खुशी के गायब होने का यही है। लाइफ में सबके लिए क्वेश्चन पेपर ईश्वर ने अलग अलग सेट किए हैं। तो जब भी कभी इंसान दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करता है तो अक्सर अपसेट होता है, अनहैप्पी होता है, क्योंकि उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए जो दूसरे के पास है और हमारे पास नहीं है, आप अपना माइंड, अपनी पीस ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग तरीके से है, सबके गोल्स अलग हैं। भले ही हम एक ही रास्ते से चले हों, जैसे सेम स्कूल सेम क्लासेस से चले हो, तो सबकी मंजिलें फिर भी अलग अलग होती है। सेकेंड थिंग, अपना कुछ ना कुछ टाइम नया कुछ करने में निकालिए, कुछ नया लर्न करिए। आप जब कुछ क्रिएटिव होंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तो आप रिलैक्स्ड होते हो, आप कुछ लर्न करते हो, आपका एक इन्वायरमेंट चेंज होता है। वो सारी चीज़ें आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स भरती हैं। आप कोई भी चीज़ आप नहीं करते हो तो उसके लिए आपको 10 नई चीज़ें और सीखने को मिलती है। तो कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते रहिए, अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए। तीसरी चीज़, अपनी लाइफ को पॉजिटिव सर्कल रखिए, यानी कि ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हो, या फिर जिनके साथ आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता हो, नया कुछ जानने को मिलता हो। तो ऐसे लोगों के साथ जो लोग अपनी बातों से या फिर उनकी एक्टिविटी से आपका नॉलेज का ग्राफ अपग्रेड करते हो, तो ऐसी संगति में रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। नंबर फोर्थ थिंग, आपको जो भी पसंद है, डोंट लीव योर हॉबीज़। आपको जो पसंद है आप उसमें अपना समय ज़रूर गुजारिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका ब्रेन बूस्टअप होता है। आप अपने लिए वक्त निकालिए, जो आपको पसंद हो आप वो काम कीजिए। ये आपकी सोल को कूल रखता है, आपकी सोल को सूथ रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारियों में अगर लगे हुए हैं तो स्टिल आप भूल जाते हैं अपने आप को। तो वो वक्त बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दिन भर के सिर्फ हाफ एन आवर हो, लेकिन वो वक्त आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी। क्वांटिटी तो बढ़ेगी, वो आगे तय होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ज़रूर इम्प्रूव होगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों के भी बच्चे हैं या फिर जो लोग रिसेंटली मैरिड हैं या जो लोग अकेले रह रहे हैं, उन सब के लिए या तो आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करिए, या थोड़ी कंपनी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर गुजारिए, या फिर आपके घर के पास या आपके खुद के बच्चे हैं उनके साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करिए। आप पूरा दिन अपने कामों पे लगते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, आपके हाउस होल्ड्स हो या आपका जॉब हो, या आप कोई भी आपकी जो डेली शेड्यूल है आपका बाहर बिज़ी होने का, उससे हट करके आप अपना टाइम अपनों के साथ, या तो अगर आपके इफ़ यू आर बैचलर आपके पास नहीं है टाइम, तो ज़रूर अपनों के साथ आधा घंटा ज़रूर बिताइए। क्योंकि कई बार पूरा दिन गुजारने के बाद आप भूल जाते हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके बच्चे आपके टाइम के लिए आपकी राह देखते हैं। तो उनके साथ वो वक्त ज़रूर गुजारिए। ये एक हेल्दी बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। यूजुअली बहुत सारे लोग स्कूल से या फिर अपना जॉब प्रोफाइल से आने के बाद अपनी टीवी में या फिर अपने गैजेट्स के साथ एंगेज हो जाते हैं। हम लोग अक्सर आपस में कम्युनिकेट करना भूल जाते हैं, जो कि हमारे इमोशनल बिहेवियर में एक बहुत बड़ा गैप कर देता है। तो आज आप उन चीज़ों को अपने काम को करते करते आप उनको अवॉइड करते हैं, कल एक टाइम बाद जब
उन्हें जब आपको उनकी ज़रूरत होगी, आपको कुछ कहना होगा, जब आप परेशान होंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, वो लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या फिर समय ही ऐसा होता है कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट हो ही नहीं पाते हो। तो जब कभी टाइम मिले, अपना ज़रूर दिन भर में हाफ एन आवर ऐसा ज़रूर बनाइए कि आप अपने परिवार के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपने उनके बीच में रह सकें और अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकें। इस बीच में कोई भी गैजेट्स आप यूज़ ना करें। फिज़िकल मेंटल इंटरैक्शन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जब आप साथ बैठ के खाते हैं या बातें करते हैं, एक टी ब्रेक करते हैं, कोई भी, ये टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड इन द लास्ट, wake up early. Yes, when you go on the bed on the right time, you will wake up earlier. अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपकी सारी की सारी डे टाइम की साइकिल वेल मेंटेन रहती है, वेल बैलेंस्ड रहती है, और आपको बहुत वक्त होता है कुछ ना कुछ करने के लिए। ट्राई करिए कि इवनिंग में या लेट नाइट तक उठने के बजाय मॉर्निंग में अपनी एक्टिविटीज़ या अपने आप को बूस्टअप करने का कोशिश करिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम बहुत पीसफुल होता है। लोग ज़्यादातर सोते हैं और आपको प्लेनिटी ऑफ पीसफुलनेस, प्लेनिटी ऑफ थॉट्स, और आपका पूरा सिस्टम भी बूस्टअप होता है। तो सुबह उठने की आदत डालिए और अपने कामों को सही टाइम पर करने की कोशिश करिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ बदल देगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज करेंगी। इन्हें ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि खुशियाँ पानी है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसों का इन्वेस्टमेंट करना होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट अपने आप को भी करना होगा अपनी खुशियों को पाने के लिए। तो मैं फिर मिलूँगी अपने इस चैनल के थ्रू एक नए पॉजिटिव थॉट, एक नए हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।